गाइस जब भी मैं अपने कमेंट सेक्शन को देखता हूं तो एक बहुत ही ज़्यादा सजेशन लोग मुझसे मांगते हैं और वो पूछते हैं कि सर मुझे ना बेस्ट आइसोलेट प्रोटीन सजेस्ट कर दिए फैट लॉस के लिए। इस कमेंट में ना कुछ कमी है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। देखिए कुछ अवेयरनेस की कमी है इस कमेंट में जो मैं आज के वीडियो से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मुझे वे प्रोटीन लेना हो तो मैं कौन सा लेना पसंद करूंगा, क्या वो कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है या आइसोलेट बेस्ड वे। देखिए मैं हमेशा से प्रेफर करूंगा कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे लेना और इसके कुछ रीजंस हैं। उस रीज़न के बारे में हम बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। सबसे पहला रीज़न देखिए, जो कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे हो, चाहे कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे हो चाहे आइसोलेट बेस्ड वे हो, दोनों वे प्रोटीन के पर ग्राम प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल सेम होती है। ठीक है, दोनों में जो प्रोटीन क्वालिटी होती है वो दोनों में बराबर होती है। दोनों के पर ग्राम प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग सेम होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो आइसोलेट वे होता है, क्योंकि उसे हम ज़्यादा प्रोसेस करते हैं इसलिए उसमें कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा एलिमिनेट हो जाता है। अब कार्ब्स और फैट ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको प्रोटीन परसेंटेज पर स्कूप ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे लेंगे तो उसके 30 ग्राम के स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जबकि अगर आप कोई आइसोलेट वेट लेंगे तो आइसोलेट वे के 30 ग्राम के स्कूप में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो एक ये फर्क होता है। इसीलिए समझदारी गाइस हमेशा यही होती है कि आप पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट कैलकुलेट करें कि अगर आप कोई कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे ले रहे हैं तो उसके पर ग्राम प्रोटीन की क्या कॉस्ट है, और आइसोलेट वे ले रहे हैं तो उसके पर ग्राम प्रोटीन की क्या कॉस्ट है। और आजकल मार्केट में जो ये हवा बना हुआ है ना आइसोलेट वे, इस चक्कर में ना ब्रांड्स लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो लोग अपने आइसोलेट वे को हमेशा इतना ज़्यादा प्राइस करते हैं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट, सेम ब्रांड के कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट के पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट निकालेंगे तो आपको हमेशा जो आइसोलेट वे है वो हमेशा आपको हायर एंड पे जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जैसे कि क्यों मैं कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे चुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। देखिए गाइस, जो फैट लॉस, जैसे बहुत लोगों का गोल होता है ना फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो। देखिए गाइस, फैट लॉस हो चाहे मसल बिल्डिंग हो, वो 2 से 3 ग्राम कार्ब्स कम खाने से या 1-2 ग्राम फैट कम खाने से, ज़्यादा खाने से, इस पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपके पूरे दिन के ओवरऑल मैक्रोस को मीट करने से। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ही एक्सपेंसिव आइसोलेट खरीदते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव आइसोलेट, इतना एक्सपेंसिव आइसोलेट खरीदते हैं कि उनके पास अपने पूरे दिन में बाकी मील्स लेने के लिए पैसे है ही नहीं। मतलब बाकी मील्स में प्रोटीन फूड लेने के लिए पैसे है ही नहीं। वो लोग सिर्फ ये एक्सपेंसिव सा आइसोलेट अपने वर्कआउट के बाद लेते हैं। देखिए गाइस, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट प्रोटीन पाउडर से नहीं, रिजल्ट ओवरऑल प्रोटीन, ओवरऑल मैक्रो को पूरा करने से मिलता है। और गाइस, जो लोग एनाबॉलिक विंडो पे विश्वास मानते हैं उनको प्लीज ध्यान से वो लोग सुन लें कि एनाबॉलिक विंडो इज अ मिथ। इस चीज को साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ISSN, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ने भी ये बोल दिया कि जो एनाबॉलिक विंडो होती है वो पूरे 24 घंटा चलती है, ना कि सिर्फ वर्कआउट के बाद। तो वर्कआउट के बाद आपको कोई फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसी कंडीशन में चाहिए अगर आप फास्टेड स्टेज में ट्रेन कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन नहीं चाहिए। फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन का कॉन्सेप्ट ना, जिसके बेसिस पे आइसोलेट प्रोटीन को हवा बना दिया मार्केट में और खूब ज़्यादा महंगा कर दिया, ये एक मिथ है, ये एक स्टुपिडिटी है। अगला रीजन जिसकी वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ वो है फिल्ट्रेशन मेथड। देखिए नॉर्मली मतलब कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे आप कह लीजिए हमेशा नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया जाता है, जैसे कि माइक्रो फिल्ट्रेशन, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन, तो ये हमेशा नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया जाता है। जबकि जो आइसोलेट वे होता है वो नेचुरल मेथड से भी फिल्टर किया जा सकता है और केमिकल मेथड, जिसे हम आयन एक्सचेंज बोलते हैं, उससे भी फिल्टर किया जा सकता है। जो केमिकल मेथड होता है, अगर उससे वे प्रोटीन फिल्टर किया गया हो तो वे प्रोटीन के और भी जो बहुत सारे तत्व होते हैं, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, लैक्टोफेरिन्स बोलते हैं, सब फ्रैक्शंस बोलते हैं, वो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वे प्रोटीन जो है ना वो सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए बेनिफिट नहीं करता, वो बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी बेनिफिट करता है, जैसे कि आपके इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने के लिए। तो आयन एक्सचेंज वाला जो वे है ना, उसमें ये सब बेनिफिट कम हो जाते हैं। जो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करना हो, इन सब का बेनिफिट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए अगर कोई भी आइसोलेट प्रोटीन आप ले रहे हैं और उसमें फिल्ट्रेशन मेथड डिस्क्लोज नहीं है तो प्लीज़ आप आइसोलेट ना लें। माइट भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आयन एक्सचेंज यानी कि केमिकल मेथड वाले से ही फिल्टर किया गया हो। पर कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे क्योंकि नेचुरल मेथड से ही फिल्टर होता है, इसलिए अगर उस ब्रांड ने डिस्क्लोज नहीं किया है तो आप कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे बेहिचक जो है ले सकते हैं। अगर कुछ एग्जांपल की बात करूं तो हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोटीन जो कि है ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन 100% गोल्ड स्टैंडर्ड वे, उसमें
जो आइसोलेट डोमिनेंट वे है, क्योंकि इसमें प्राइमरी सोर्स आइसोलेट है, इसमें जो आइसोलेट यूज़ किया गया है वो आयन एक्सचेंज फिल्टर वाला आइसोलेट है। तो गाइस ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट डोमिनेंट वे लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एट द एंड मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, देखिए कॉन्सेंट्रेट लेना है या आइसोलेट लेना है, इस चक्कर में आप ना फंसें, ठीक है। आप पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्टिंग कैलकुलेट करें और अपने पैसों का ऐसा सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें कि आप अपने पूरे दिन में प्रोटीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने मैक्रोस को अच्छे से अपने पैसे के अकॉर्डिंग स्पेंड करके उनको कंज्यूम करके पूरे दिन के मैक्रोस को ओवरऑल कंप्लीट करने की कोशिश करें, ना कि एक बहुत महंगा प्रोटीन ले लिया है और बाकी मील में हम कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से जो हेल्दी है। ऐसा ना करें आप। आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप पूरे दिन का जो है मैक्रो पूरा करेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ एट द एंड कि अगर आप कीटो डाइट पे हैं, एक्सट्रीमली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो माइट भी आपके लिए आइसोलेट ही ज़्यादा सूटेबल होगा। पर अदरवाइज हमेशा से कोशिश करें कि आप अपने पूरे दिन के ओवरऑल मैक्रोस को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 ग्राम एक्स्ट्रा कार्ब, 1 से 2 ग्राम एक्स्ट्रा फैट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, जय।